भैया तनिका दुख का सुने तो उड़ा जाए। अरे राम, हमारे भैया के जैसे कल जाए के मारे हैं वैसे वो दुआ पूछ जाए भैया, बस हम और कुछ नहीं चाहे। भैया तो चला गए ना, हम के सहारा लेके जिया। सारी उम्र तो पढ़ाई लिखाई में हम गंवाई दी ना भैया का अपने। हमारे नान के एक कई और बेटा ना बा उहू खाती बाटई सा सातिया। हमारे भैया का कुछ कारा मवा, जैसे हमारे बेटे को मारा है, जैसे हमारा बेटा तड़पा है, ऐसे रोई रोई कहता है भैया हमका ना मारा, गोली से ना मारा, हमारे भैया पेट पकड़े हैं ऐसे गोली मार दे हैं, हमरे भैया का मार दे हैं ऐसे भूमि में लोटा था मार के चला गए। वैसे इनका फांसी की सजा सुनाई दे बस। अगर आपके राज्य में मुख्यमंत्री मोदी सरकार, अगर आपके राज्य में ऐसे होता है कातिल खुलेआम घूमता है सबका इनकाउंटर कई के, तो क्या दूसरे के राज्य में हो सकता है ऐसा? इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पूरब नारा के एक मजरा लगता है मनसा का पूरा, इस जगह पर हम मौजूद है। दोस्तों बताते चले कि बीते दिन जब दोपहर के करीब यह घटना घटित होती है, जिस परिवार में इस समय हम मौजूद हैं, इसी परिवार का एक बच्चा जिसका नाम होता है हिमांशु सरोज, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, और उसी का एक दोस्त होता है जो कोचिंग का उसका सहपाठी होता है साहिल यादव। साहिल यादव का एक दोस्त होता है जो हिमांशु सरोज को उसके घर से बुला कर ले जाता है। गांव से महज कुछ दूरी पर दोनों का किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है, और उन दोनों का वाद विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि साहिल यादव के द्वारा हिमांशु सरोज को गोली मारकर उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जैसे ये मामला प्रकाश में आता है, उसके बाद से तमाम समाज सेवी और जो नात रिश्तेदार है उनका हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरह से सदमे में है। सदमे में इसलिए है क्योंकि जो हिमांशु सरोज था वो अपने ननिहाल में, यानी कि बाल्यपन से ही अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई लिखाई का काम किया करता था। ऐसे में आकस्मिक जब उसका निधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो ननिहाल के लोग हैं वो सदमे में हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी थी कि उनकी बेटी ने उस बच्चे को उनके हवाले सौंपा था। दिन दहाड़े इस कत्ल से पूरा प्रयागराज एक बार फिर से दहल उठा। क्या कुछ पूरा मामला था, आइए हिमांशु सरोज की मां हैं उनसे जानते हैं, और हिमांशु सरोज के तमाम परिवार वाले हैं उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस घटना की शुरुआत कब, कैसे और कहां से होती है। आप हिमांशु सरोज की मां हैं? हाँ सर, हम हिमांशु सरोज की माँ हैं। ये आपका मायका है जहाँ पर आप खड़ी हैं इस समय? हमारा मायका है। हिमांशु सरोज लगभग कितने वर्ष से यहाँ पर रह रहा था? हिमांशु सरोज बचपन से रह रहा था, लेकिन बीच बीच में तो वहीं पे जा रहा था, अपने घर पर भी यहीं दोनों जगह रहता था। मतलब जो उसका गांव था वहाँ पर आना जाना रहता था, ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहता था? हाँ, ज़्यादातर ननिहाल में रहता। क्या करता था हिमांशु? पढ़ाई कर रहा था, वो लेवल ITI की तैयारी कर रहा था। हमारा बेटा BSc कर रहा था। हमारा बेटा SSC का पेपर देकर आया अभी। अच्छा। हाँ, इस घटने की शुरुआत कब और कैसे होती है? हमारा बेटा गया था कोचिंग, बस वहीं पर ये जो साहिल नाम का लड़का था वहीं पर समोसा दोनों खा रहे थे, तो साहिल नाम का लड़का समोसा खाकर झूठ समोसा उसके ऊपर फेंक दिया। बस इसी को लेकर बात विवाद बढ़ने लगी, दोनों में हाथापाई हुई दोनों में। फिर उसके बाद ऐसे बातचीत बढ़ती हुई, फिर कहें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप भी समझ जाओ हम भी समझ जाए, हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे की पढ़ाई करना है। हमारे माँ बाप हमको पढ़ा रहे हैं, किस उधर से उन्नत पे पढ़ा रहे हैं, बहुत कठिन से प्रयास करके पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, हमको लड़ाई नहीं करना है। वो बोला ठीक है, नहीं लड़ाई करना है। तो एक रौनक उसका दोस्त है, रौनक आता है, उसको बुला कर ले जाता है, कहता है साहिल का दोस्त है रौनक, जो घर से हिमांशु को बुला कर ले जाता है। हिमांशु भी जानता था रौनक को। अच्छा। हिमांशु भी जानता था रौनक को, लेकिन लगातार 2 दिन से रौनक आ रहा था उसके घर, हमारे घर पर, यानी कि मायका में आ रहा था। उसने कहा हिमांशु भाई चलो यहाँ कुछ काम है, यहाँ चलो यहाँ चलो। 2 दिन तो घुमाया, फिर तीसरे दिन उसको लेकर गया। फिर उसने बोला कि समझौता करने के लिए साहिल भाई बुला रहे हैं आपको। तो हमारी माताजी ने हमें सूचना दिया है कि कहीं पर लगता है भैया झगड़ा कर लिया
है उसको समझाओ। तो हमने बोला फ़ोन करके, भैया कहीं झगड़ा करे हो आप? कहा नहीं मम्मी हम झगड़ा नहीं करे हैं। ऐसे महेंद्र का लड़का हमका फ़ोन पे गाली दे रहे थे, ऐसे गंदी गंदी गाली दे रहे थे। हमने रिकॉर्डिंग किया है, 1 घंटा के बाद हम आएंगे, आपको सुनाएंगे। हमारी गलती नहीं है। अगर हमारा लड़की की गलती होती तो हमारा लड़का कभी नहीं ऐसा करता कि रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाते, कभी नहीं कहता ऐसा। फिलहाल जब उसने गया समझौता के लिए, तब भी हम कह रहे थे कि नहीं मत जाओ, हम महेंद्र के पास जा रहे हैं, हम खुद आ रहे हैं उसको समझौता, लेकिन तुमको कहीं नहीं जाना है। उसने कहा नहीं हम यार दोस्त हैं, हमसे कोई भी बात नहीं है, पहले समझौता कर लेंगे। जब उसने टोड़ी के पूरा के पुल पर ले गया तो 4-5 लोग ऐसे नकाब बांध के आए जैसे हमारे भैया गाड़ी पर से उतरन, बस का कट्टा सटाई देना मेरे भैया का। हमारे भैया कट्टा सटाई नहीं दे, हमका इंसाफ चाहिए, फांसी सजा सुनाई दिया। साहिल का बाप कहे ने मार डावा जाऊन वही देख ले, हम तो 1-2 कत्ल करे नहीं है। हमारे घर से कट्टा सप्लाई होता, हमारे घर कौन कट्टा सप्लाई करता है? वही महेंद्र। साहिल महेंद्र कौन है? साहिल का बाप, साहिल का बाप के घर से में कट्टा सप्लाई होता है। उसके ऊपर मुकदमा भी है, कई बार उसको यहाँ के लोग बता रहे हैं कि केस भी चल रही है। ये सब वो करता है। उसने कहा कि मार दो, हम जो होगा देख लेंगे, बहुत होगी 6 महीना साल भर का जेल होगा, हम पैसा देकर छूट जाएंगे, मगर मार दो, जो होगा देख लेंगे। अच्छा, क्या हिमांशु की साहिल से कुछ और पुरानी रंजिश थी? इससे पहले कुछ बात विवाद हुआ था या फिर समोसा खाने को लेकर ये विवाद होता है? समोसा खाने को लेकर एक बात, और उसने हमारा लड़का जो आगे बढ़ रहा था इसी को लेकर उसने कहा कि किसी के बहकावे में आकर कहा कि पासी समाज का लड़का होकर इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। तो हमारे भैया बोले कि हम अपने पासी समाज से हैं, हम जाति वाति नहीं करते, लेकिन हमको बढ़ना है आगे, तो हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप का हौसला यही है कि हम आगे बढ़ें, इसीलिए हमको पढ़ा लिखा रहे हैं। बस इसी के लेकर जातिवाद पे झगड़ा हुआ, बस हमारे भैया तो ले लें, हमारे भैया का इंसाफ दे दिया। बस हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, मोदी सरकार हमारे भैया का इंसाफ कर दिया, बस फांसी की सज़ा सुनाई दिया बाप पुत का। साहिल बाप पुत का फांसी की सज़ा सुनाई दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलाई दिया। घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि समोसा खाने को लेकर एक छोटा सा विवाद होगा और वो विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाएगा। होता यही है कि साहिल यादव का एक दोस्त होता है रौनक, जो हिमांशु के घर आता है और हिमांशु सरोज को उसके घर से बुला कर ले जाता है। उसके बाद यहाँ से चंद दूरी पर वो लोग जाते हैं, एक दुकान पर बैठकर समोसा खाते हैं और समोसा खाने को लेकर कुछ विवाद होता है और बात विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि साहिल यादव के द्वारा हिमांशु सरोज को गोली मार दी जाती है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। जिस तरह से मेरे बेटे, मेरे भाई का दिन दहाड़े कत्ल किया गया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमको जातिवाद को लेकर कोई मतलब नहीं है कि किस जात का है। हमारा जैसा बेटा सबका बेटा है, कोई जातिवाद से हमें नहीं मतलब। लेकिन जैसे हमारे बेटे को मारा है, जैसे हमारा बेटा तड़पा है, ऐसे रोई रोई कहता है भैया हमका ना मारा, गोली से ना मारा, हमारे भैया पेट पकड़े हैं, ऐसे गोली मार दे हैं, हमारे भैया का मार दे हैं, ऐसे भूमि में लोटा था, मार के चला गए। वैसे इनका फांसी की सजा सुनाई दे। बस अगर आपके राज्य में मुख्यमंत्री मोदी सरकार, अगर आपके राज में ऐसे होता है, कातिल खुलेआम घूमता है, सबका इनकाउंटर करके, तो क्या दूसरे के राज में हो सकता है ऐसा? बताओ, किसी और लोग के बच्चे को मार सकते हैं। आज हमारे बच्चे को मार दिए, किसी और के बच्चे को मार देंगे, हमें भी मार देंगे। कौन ऐसे हो सकता है? सबको मार देंगे। अच्छा, ये बताइए हिमांशु को गोली कहाँ लगी थी? हिमांशु को गोली अगर आई और कहीं मारते, पैर में मारते, हाथ में मारते, तो हमारा लड़का शायद बच जाता, लेकिन उसे तो सीधा सटा के सीने में मार दिया। सीने में हार्ट अटैक, जहाँ हार्ट होता है वहीं पे मार दिया, दर पे हमारा भैया मर गया। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हुई या फिर नहीं? अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 24 घंटा हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरे भैया खातिर।
चाहती। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा दी जाए और घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। हमारे जीवन साथी के लिए हम आप भैया तो चला गए ना, हम के सहारा लेके जिया। सारी उम्र तो पढ़ाई लिखाई में हम गंवाई दी ना भैया का अपने। हमारे नान के एक कई उरई बेटा ना बा उहू खाती बाटई सा सतिया। हमारे भैया का कुछ करार मवा हमारे भैया खाती इंसाफ दे दिया। उनका मार डाबा जैसे हमारे भैया का मारे लिया के। हमारे भैया का ऐसे लगे बुत्तम बोलाई के मारे ने हमारे भैया का। दिन दहाड़े गोली चढ़ाए देन हमारे भैया का मार डाए। हमारे भैया का मार डाए। स्क्रीन पर रो बिलख रही पीड़िता मृतक हिमांशु सरोज की मां है, जो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की अपील कर रही है। पीड़िता का कहना यह है कि अभी तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो आरोपी हैं वो इतने दबंग हैं कि निडर होकर उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अपने मायके में आई थी और जिस वक्त ये घटना घटती है उस समय ये यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आप कौन हैं? हम हिमांशु बुआ हैं। अच्छा, आप उनकी बुआ जी हैं। हाँ। कैसे यह पूरी घटना घटती है और क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ दिलाइए, उनको फांसी की सजा देना। कैसा लड़का था हिमांशु? बहुत सही था लड़का, हरदम आता जाते हमारे यहाँ, इतना सीधा है कुछ कहने लड़ाई। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आप इधर आए माता जी, आ जाएं। हमार भैया जैसे रहे न और ऐसे हमार भैया का बहू कैसे टूट के ना ही चले न। अरे मोर भैया भैया तनिका दुख का सुने तो उड़ा जाए। अरे राम, हमारे भैया के जैसे कल जाए के मारे हैं वैसे वो दुआ पूछ जाए भैया, बस हम और कुछ नहीं चाहे। आप हिमांशु की कौन है? बुआ है। बुआ हैं आप? अरे मोर भैया हमारे भैया के जैसे कल जाए हैं वैसे उन्होंने कल के जाए भैया। अरे मोर भैया, अरे मोर भैया, अरे मोर भैया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लायन ऑर्डर का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि गुंडा राज मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, वहीं पर अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि दिन दहाड़े किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पूरब का नारा का एक मजरा है मनसा का पूर्वा, जहां पर बीते दिन दहाड़े साहिल यादव नाम के लड़के ने हिमांशु सरोज नाम के एक प्रतियोगी छात्र की गोली मारकर क्या कर दी। आप हिमांशु की मौसी हैं? हाँ, मौसी है। हमारे भैया का इंसाफ चाहिए, जैसे वो मारे हमारे भैया का वैसे उन्हों के घरे बुलडोजर चला, उन्हों के ऐसे फांसी का सजा हो चाहिए। बस भैया नहीं चाहिए थी, उनका बाप बेटवा का दोनों का हो फांसी की सजा चाहे हो, बस यही इंसाफ चाहिए हम सब। तो ये थी दोस्तों पूरी घटना जो प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पूरब के नारा के मनसा के पूर्व मदरा में घटती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।